हेलो एस्पेरेंट्स, विजन आईएएस में आपका स्वागत है। आज के सेशन में हम चर्चा करेंगे हाल ही में सुर्खियों में रहे हमारे एक महत्वपूर्ण टॉपिक की। आज का हमारा टॉपिक है लोकतांत्रिक भागीदारी के लिए मतदान की जो आयु है उस पर पुनर्विचार। तो थोड़ा सा संक्षिप्त में अगर इस टॉपिक के बारे में बात करी जाए तो हाल ही में वैश्विक स्तर पर एक प्रवृत्ति देखी जा रही है कि कुछ देश जैसे कि जर्मनी, ऑस्ट्रेलिया इत्यादि देशों ने क्या किया है कि जो अपनी मतदान की आयु थी 18 वर्ष उनके नागरिकों की, उसको घटा के 16 वर्ष कर दिया है। और यूके जो है, ब्रिटेन, उसने भी ऐसी घोषणा करी है कि वो भी मतदान की आयु अपने वहां पे नागरिकों की घटाकर 18 वर्ष से 16 वर्ष करने जा रहा है। तो इसी टॉपिक के हम पक्ष विपक्ष में जानेंगे और भारत के परिप्रेक्ष्य में भी इस चीज को समझेंगे कि मतदान की जो आयु है वो 18 वर्ष से 16 वर्ष होनी चाहिए या नहीं चाहिए। तो चलिए शुरू करते हैं आज के हमारे इस टॉपिक को। सबसे पहले बात कर लेते हैं वही हाल ही में सुर्खियों में क्यों है। कई देश है जैसे कि जर्मनी, ऑस्ट्रेलिया, माल्टा, एस्टोनिया, अर्जेंटीना, सब ने देशों ने अपने वहां के जो नागरिक थे उनको मतदान की जो आयु है उसको घटाकर 18 से 16 वर्ष कर दिया है। यूके ने भी ऐसी घोषणा करी है। भारत में भी क्या ऐसे कुछ प्रक्रिया शुरू हुई है? भारत में भी ऐसे कुछ चर्चा है क्या? तो भारत में भी 2020 में एक कानून लाया गया था। कानून क्या, एक विधेयक विधेयक लाया गया था, गैर सरकारी विधेयक। उस विधेयक के माध्यम से ये बात करी जा रही थी कि भारत में जो मतदान की आयु है 18 वर्ष, उसको घटाकर 17 वर्ष कर दिया जाए। तो आगे इसके पक्ष विपक्ष में देखते हैं। सबसे पहले हम ये बात कर लेते हैं थोड़ी सी कि गैर सरकारी विधेयक वास्तव में होता क्या है। देखिए, अगर गैर सरकारी विधेयक की मैं बात करूं तो गैर सरकारी विधेयक वो होता है जो कि मंत्रिमंडल के किसी सदस्य के अलावा किसी और के द्वारा प्रस्तुत किया जाता है। अगर मंत्रिमंडल का कोई सदस्य है, उसके अलावा पक्ष विपक्ष का कोई भी सांसद हो गया, अगर वो विधेयक लेके आता है तो उसको गैर सरकारी विधेयक बोला जाता है। तो ऐसा विधेयक भारत में 2020 में प्रस्तुत किया गया था और उसके माध्यम से ये चर्चा होना शुरू हुई कि भारत में भी मतदान की आयु 18 वर्ष से घटाकर 17 वर्ष कर देनी चाहिए। आइए और देखते हैं इस न्यूज में क्या है। अब सबसे पहले एक बात और कर लेते हैं कि भारत में जो मतदान की आयु है वर्तमान में क्या है और उससे संबंधित संवैधानिक प्रावधान क्या है। तो भारत में जो अनुच्छेद 326 है, सॉरी 326 जो है, उसके तहत ये बोला गया है कि जो 18 वर्ष की आयु वाले जो भारत का नागरिक होगा उसको मतदान का अधिकार प्राप्त होगा। ये बात क्लियर कट 326 आर्टिकल में लिखी हुई है संविधान के। तो क्या ये भारत में 18 वर्ष की जो आयु है ये भारत का जब संविधान लागू हुआ था तभी से है या फिर इसमें कोई संशोधन किया गया है बाद में? तो अगर ये बात करें तो 61वां संवैधानिक संशोधन हुआ था 1988 में। उसके माध्यम से भारत में पहले जो 21 वर्ष आयु थी उसको घटाकर 18 वर्ष किया गया था। यानी कि जब हमारा मूल संविधान लागू हुआ था तो उसमें मतदान की आयु दी गई थी 21 वर्ष, परंतु 61 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट के बाद उसको घटाकर कर दिया गया 18 वर्ष। ठीक है। साथ साथ में अगर बात करें कि भारत में मतदान का अधिकार वास्तव में क्या है, तो भारत में मतदान का अधिकार एक वैधानिक अधिकार है जो कि भारत के सभी नागरिकों को बिना किसी भेदभाव के भारत के सभी नागरिकों को प्राप्त है। ठीक है। अब देखते हैं इसकी जो बात करी जा रही है कि मतदान की आयु घटानी चाहिए, उसके पक्ष विपक्ष में तर्क क्या है। तो सबसे पहले पक्ष में ही तर्क की बात करते हैं कि जो विशेषज्ञ बोल रहे हैं कि मतदान की आयु को घटाया जाना चाहिए, तो वो क्या तर्क दे रहे हैं। वो ये बोल रहे हैं कि जो बौद्धिक क्षमता है, मतलब उन विशेषज्ञों का मानना ये है कि 16 वर्ष की आयु में जो व्यक्ति होता है 16 वर्ष का, उसमें इतनी बौद्धिक और संज्ञानात्मक क्षमता का विकास हो जाता है कि वो स्वतंत्र रूप से अपने राजनीतिक निर्णय ले सके। यानी कि वो राजनीतिक रूप से 16 वर्ष की आयु में जागरूक हो जाता है और निर्णय लेने के लिए स्वतंत्र है। तो उसको मतदान का अधिकार प्रदान करना चाहिए ताकि वो इंडिपेंडेंटली अपने मतदान के अधिकार को एक्सरसाइज कर पाए। पहली बात तो ये विशेषज्ञ ये बोल रहे हैं कि ऐसा होना चाहिए। दूसरा, कुछ विशेषज्ञ बात ये कर रहे हैं कि अगर हमें अंतर पीढ़ीगत न्याय को स्टेबलाइज करना है भारत में या स्थापित करना है, जैसे कि वो ये बोलते हैं कि 18 वर्ष के बाद जो नागरिक है उसको मतदान का अधिकार प्राप्त है, परंतु इसकी कोई अपर लिमिट नहीं है। तो अपर लिमिट नहीं है, इसकी वजह से क्या होता है कि जो भारत का राजनीतिक तंत्र है वो कहीं ना कहीं वृद्धों के पक्ष में थोड़ा अधिक झुका हुआ रहता है और युवाओं के पक्ष में थोड़ी नीतियां कम बन पाती है। तो ये बोल रहे हैं कि अगर हमें कहीं ना कहीं अंतर पीढ़ीगत न्याय को स्टेबलाइज करना है या फिर स्थापित करना है भारत में, तो
इस मतदान की आयु को कम किया जाना चाहिए, 18 वर्ष से 16 वर्ष किया जाना चाहिए। ठीक है। अब ये बात बोल रही जा रही है कि एक नीतिगत लाभ भी इससे हो सकता है अगर मतदान की जो आयु है उसको कम किया जाता है तो। नीतिगत लाभ किस प्रकार से होगा कि जब 16 वर्ष की आयु के व्यक्ति को या नागरिक को मतदान का अधिकार प्रदान कर दिया जाएगा, तो होगा क्या, राजनीतिक दल जितने भी होंगे वो अपने घोषणा पत्र में शिक्षा, बाल अधिकार और लैंगिक समानता जैसे मुद्दे हैं उनको शामिल करने पे मजबूर होंगे, क्योंकि एक बड़ा वर्ग होगा जो मतदान के अधिकार में शामिल हो चुका है। जब कोई पार्टी जीतेगी तो फिर उससे संबंधित नीतियां किसी स्टेट में या फिर पार्लियामेंट में भी बनाई जाएंगी युवाओं को लेके, उनके शिक्षा को लेके, उनके बाल अधिकारों को लेके या लैंगिक समानता जैसे मुद्दों को लेके। तो कहीं ना कहीं ये बोल रहे हैं कि अगर मतदान की आयु कम की जाती है तो भारत या फिर वैश्विक स्तर पर जो भी बात करी जा रही है उससे एक नीतिगत लाभ भी हो सकता है। एक बात और इसमें ये करी जा रही है कि हमारा लोकतंत्र जो है वो सुदृढ़ भी होगा। वो कैसे होगा कि जब अर्ली एज से ही 16 वर्ष की आयु से ही अगर मतदान का अधिकार प्रदान कर दिया जाता है तो कहीं ना कहीं से एक राजनीतिक जागरूकता आएगी, वो चुनावी प्रक्रिया में पार्टिसिपेट करेगा। जब चुनावी प्रक्रिया में पार्टिसिपेट करेगा, राजनीतिक जागरूकता आएगी, तो हमारा जो लोकतंत्र है वो कहीं ना कहीं एक सुदृढ़ होगा और अधिक समावेशी बन पाएगा। ठीक है। तो ये 4 प्रकार के तर्क इसके पक्ष में दिए जा रहे हैं विशेषज्ञों के द्वारा कि एक तो जो परिपक्वता का विकास हो जाता है, यानी कि तार्किक क्षमता का विकास हो जाता है ताकि वो अपने राजनीतिक निर्णय स्वतंत्र रूप से ले सके। अंतर पीढ़ीगत न्याय के लिए भी ये जरूरी है कि मतदान की आयु को कम किया जाए। साथ साथ में अगर युवाओं के पक्ष में नीतियां बनानी है, नीतिगत लाभ की अगर बात करनी है तो भी आयु को कम किया जाना चाहिए और इससे हमारा लोकतंत्र भी सुदृढ़ और समावेशी होगा। ऐसी बात विशेषज्ञों के द्वारा की जा रही है। तो इसके विपक्ष में भी कुछ तर्क विशेषज्ञों के द्वारा दिए जा रहे हैं, उनके बारे में चर्चा करते हैं। अब विशेषज्ञ जो इसके विपक्ष में तर्क दे रहे हैं वो पहला तर्क उनका यही है कि ऐसा कुछ परिपक्वता का विकास नहीं होता है 16 वर्ष की आयु में कि वो राजनीतिक रूप से स्वतंत्र निर्णय ले पाए। तो कहीं ना कहीं अगर 16 वर्ष की आयु वाले नागरिक को मतदान का अधिकार दे दिया तो उसमें तार्किक क्षमता का विकास नहीं हुआ, राजनीतिक जागरूकता उसमें नहीं होगी, तो कहीं ना कहीं वो राजनीतिक हेर फेर जो होगी उसका शिकार हो सकता है और उसके प्रति अधिक संवेदनशील रहेगा। ठीक है। या फिर जैसे हो सकता है उसके पेरेंट्स जहां बोले उसको उस प्रकार की वो वोटिंग कर सकता है, तो स्वतंत्र रूप से राजनीतिक निर्णय नहीं ले सकता, ऐसा विशेषज्ञ बोल रहे हैं जो इसके विपक्ष में बात करते हैं कि हमें आयु नहीं घटानी है। अगली बात वो ये करते हैं वर्तमान उदासीनता। ये क्या है, एक आंकड़ा निकल के आया है कि 2024 के जो चुनाव हुए थे भारत में, लोकसभा के जो चुनाव हुए थे, उसमें 18 से 19 वर्ष की आयु वर्ग के जितने भारत के नागरिक थे जिनको वोटिंग राइट ऑलरेडी प्रदान किया गया है, उनमें से केवल 40% लोगों ने पंजीकरण कराया। अगर 40% लोगों ने ही पंजीकरण कराया है तो आप देख सकते हैं आंकड़ा कितना कम है, जबकि इनको पहले से ही मतदान का अधिकार दिया गया है। तो विशेषज्ञ ये बोल रहे हैं कि आप जो बात कर रहे हो कि लोकतंत्र सुदृढ़ होगा, वो राजनीतिक प्रक्रिया में भागीदारी करेंगे, तो जो पहले से ही जिनको वोटिंग राइट दिया गया है वो ना तो पंजीकृत हो रहे हैं और पंजीकृत नहीं हो रहे तो वो राजनीतिक प्रक्रिया में कैसे भागीदारी करेंगे। हो सकता है जिन 60% ने पंजीकरण कुछ ने पंजीकरण कराया है उन्होंने वोटिंग राइट को एक्सरसाइज किया भी नहीं किया। तो बात ये की जा रही है कि वर्तमान में ये उदासीनता है तो आयु कम करने से क्या हो जाएगा। ठीक है। अगली बात ये करी जा रही है कि कहीं ना कहीं इससे कानूनी विरोधाभास भी हो सकता है। वो किस प्रकार से हो सकता है कि हमारे देश में विवाह के लिए, मद्यपान के लिए और चुनाव लड़ने के लिए अलग अलग आयु निर्धारित की गई है। तो अगर 18 वर्ष से घटाकर 16 वर्ष की आयु की जाती है तो कहीं ना कहीं भारत के जो दूसरे कानून हैं उनके साथ इस बात का लीगल डिस्प्यूट भी हो सकता है। ठीक है। तो एक बात विशेषज्ञों के द्वारा या फिर कानूनविद जो है उनके द्वारा ये भी करी जा रही है। एक ये है कि अगर हमें 16 वर्ष के जो नागरिक है उनको मतदान का अधिकार देना है तो एक तो राजनीतिक जागरूकता का कार्यक्रम चलाना पड़ेगा, साथ साथ में उनके पंजीकरण केंद्र स्थापित करने पड़ेंगे अलग अलग जगह। तो इससे चुनाव आयोग की कहीं ना कहीं प्रशासनिक कॉस्ट आएगी, वित्तीय कॉस्ट आएगी, लॉजिस्टिक कॉस्ट आएगी, तो कहीं ना कहीं ये बोझ भी चुनाव आयोग के ऊपर बढ़ेगा। तो विशेषज्ञ बोलते हैं कि नहीं, हमें मतदान की जो आयु है उसको 18 वर्ष ही रखना चाहिए, उसको कम करके 16 वर्ष या 17 वर्ष नहीं करना चाहिए। ठीक है। तो ये 4 प्रकार के तर्क है इसके विपक्ष में विशेषज्ञ देते हैं कि हमें जो आयु है उसको घटाना नहीं चाहिए, वर्तमान में वही रखनी चाहिए। पहला है कि परिपक्वता
का विकास नहीं होता है। दूसरा ये है कि वर्तमान में जिन नागरिकों को अधिकार मिला हुआ है वो खुद उदासीन है। तीसरा है जो कानूनविद बात करते हैं कि लीगल डिस्प्यूट हो सकता है अन्य कानूनों के साथ में, और अपने आप में प्रशासनिक बोझ भी है। तो हमने इसके पक्ष और विपक्ष में जाना, दोनों प्रकार के विशेषज्ञ क्या बात कर रहे हैं। अब हमारे एक संतुलित दृष्टिकोण क्या हो सकता है इस बात को लेके कि मतदान की आयु कम की जानी चाहिए या कम नहीं की जानी चाहिए। तो एक संतुलन बनाने का हम लोग प्रयास करते हैं। तो हम ये बोलेंगे निष्कर्ष में, या फिर अगर एक वे फॉरवर्ड हमें देना होगा, तो हम ये बात करेंगे कि कोई भी निर्णय जो लिया जा रहा है इस बात को लेके, वो एक व्यापक अनुसंधान और विश्लेषण पर आधारित होना चाहिए। यानी कि हमें साक्ष्य आधारित निर्णय लेना है, हमें इमोशनल होकर निर्णय नहीं लेना है, फैक्ट के बेस पे, एनालिसिस के बेस पर निर्णय लेना है। दूसरी बात ये की जा रही है कि जिनके ऊपर ये इंपैक्ट पड़ने वाला है, 16 वर्ष या 17 वर्ष जो भी आयु करी जा रही है, तो उन लोगों को भी इस प्रक्रिया में शामिल किया जाए। साथ साथ में जो जितने भी स्टेक होल्डर है इस चीज के, उनमें एक आम सहमति बनाने का प्रयास किया जाए। ये भी बात हम एक संतुलित दृष्टिकोण के हिसाब से बोल सकते हैं। तीसरा बात इसमें बात ये कर सकते हैं कि वर्तमान में जिन नागरिकों को ये अधिकार प्राप्त है 18 वर्ष से ऊपर वालों को, जैसे कि हमने आंकड़ा देखा था कि 2024 के चुनाव में 18 से 19 वर्ष वालों में केवल 40% से भी कम ने पंजीकरण कराया है। तो पहले उनमें राजनीतिक जागरूकता जरूरी है कि वो पंजीकरण कराएं और अपने अधिकारों को एक्सरसाइज करें। तो हमें निरंतर पंजीकरण की प्रक्रिया शुरू करनी है और युवाओं में कहीं ना कहीं राजनीतिक चेतना, राजनीतिक जागरूकता विकास करने की आवश्यकता है। अब नागरिक शिक्षा भी हमें देनी है हमारे देश के जो युवा हैं उनको। तो इसके लिए हमें जो हमारी स्कूली शिक्षा के पाठ्यक्रम होते हैं वहीं से इस प्रक्रिया को शुरू करना होगा, ताकि देश के जो नागरिक है वो राजनीतिक रूप से जागरूक हो सके और जो हमारी चुनावी प्रक्रिया है वो अधिक समावेशी हो सके और हमारा लोकतंत्र सुदृढ़ हो सके। तो इस प्रकार से हम इसका एक निष्कर्ष दे सकते हैं, फिर वे फॉरवर्ड बोल सकते हैं कि हमें निर्णय साक्ष्यों के आधार पर लेना है, आम सहमति बनानी है, साथ साथ में राजनीतिक चेतना का विकास करना है और नागरिक शिक्षा को बढ़ावा देना है। ठीक है, तो उम्मीद है आपको ये टॉपिक अच्छा लगा होगा। ऐसे ही अन्य प्रकार के टॉपिक देखने के लिए जुड़े रहिए विजन आईएएस के साथ। थैंक यू सो मच।